ये किस्सा उस इंसान का है जिसका नाम था रघु। रघु गांव का सबसे नफरत करने वाला आदमी था। कभी कोई खेत में अच्छी फसल काटता, कोई नया बैल खरीदता, कोई अपने बेटे की शादी करता, रघु का खून खौल उठता। सबके नसीब अच्छे और मैं खाली हाथ। क्यों सबको खुशियां मिलती हैं, क्यों ना मैं भी वो हासिल कर लूं जो इन लोगों के पास है। उसका मन हमेशा उल्टी चीजों की ओर खिंचता था। वो चाहता था कि सारी चीजें उसके पास आए और उसे कुछ करना ना पड़े। इसलिए कभी तांत्रिकों से मंत्र पूछता, कभी चुपके से काले ताबीज बनवाता। वो अक्सर रात में छत की तरफ अंधेरे में देखकर कल्पना करता कि एक ऐसी विद्या हो जो सब कुछ दे दे, दौलत, ताकत, जिंदगी। गांव वाले उससे कतराते। अरे उससे दूर रहो, रघु कभी किसी का अच्छा नहीं सोचता है। हाँ, भगवान ना करे उसकी नजर लगे, काम बिगड़ जाता है। रघु से दूर रहना, उसकी नजर लग गई तो बीमार पड़ जाओगे। दोपहर का समय था। गांव के बीचों बीच से निकलने वाली पुरानी पगडंडी पर कुछ लोग आ जा रहे थे। अचानक दूर से खड़ाओं की टक टक की आवाज आने लगी। लोगों ने देखा एक बूढ़ा बाबा, दुबला पतला शरीर, आंखें गहरी और चेहरा झुर्रियों से भरा, गले में माला और हाथ में लाठी लिए जा रहा था। वो बीच सड़क पर खड़ा होकर ऊंची आवाज में बोलने लगा। सुन लो रे गांव वालों, काला जादू खेल मत समझना, और मृत विद्या वो तो मौत से भी गहरी खाई है। जिसने इसे साधा या तो अमर हुआ या काल मौत मरा। यह विद्या किसी का उपकार नहीं करती, बस बलिदान मांगती है। लोग ठहर कर 2 पल उसे देखते, फिर हंसते हुए आगे बढ़ जाते। अरे पागल बूढ़ा है, रोज नई कहानी सुनाता है। इसकी बातों पर कौन ध्यान देगा, चलो अपना काम करो। कोई रुका नहीं, लेकिन रघु के कदम वहीं जम गए। उसके कानों में अमर शब्द गूंज रहा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वो धीरे धीरे बाबा के और करीब आया। बाबा, ये विद्या सचमुच अमर बना सकती है। बाबा ने उसकी आंखों में झांका। उनमें न इंसानियत थी, न कोई दुख, बस लालच और पागलपन। हाँ, पर यह विद्या साधारण नहीं है। इसके लिए इंसान की आत्माराम हड्डी चाहिए, जिसे लोग 1.5 फुटिया कहते हैं। वो हड्डी उस मुर्दे की होती है जिसकी आत्मा अभी धरती से मुक्त नहीं हुई है। इसे उठाना मौत को घर बुलाने जैसा है। मेरी जान की फिक्र मत कीजिए बाबा, मुझे बस विद्या चाहिए, मुझे अमर होना है। रघु ने कुछ पल चुप रहकर बाबा को देखा, फिर एकदम टूटे हुए अंदाज में बोल पड़ा। बाबा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। खेती बाड़ी में हमेशा नुकसान, घर वाले मुझे छोड़ गए, गांव वाले मुझे पत्थर की तरह देखते हैं, दूसरों की खुशियां मुझे खोए जाती हैं। मेरे पास खोने को अब कुछ नहीं है बाबा, मुझे बस ताकत चाहिए, मुझे ये विद्या चाहिए बाबा, चाहे कुछ भी हो जाए। बाबा ने उसकी हालत सुनी, मगर बिना कुछ कहे लाठी टेकते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगे। बाबा ठहरो बाबा, मुझे मत छोड़ो, मैं कुछ भी करूंगा, मुझे ये विद्या सिखा दो बाबा, मुझे सिखा दो। बाबा और तेज चलने लगे। एक पल रघु की आंखें हटती हैं तो बाबा गायब। कहाँ गया वो? अभी तो यही था। उस रात रघु ने गांव-गांव ढूंढा, नदी के किनारे, जंगल के पास, यहां तक कि पुराने शमशान में भी। कई रातों तक पीछा करने के बाद आखिरकार उसने बाबा को देखा। जंगल के उस पार एक पुरानी झोपड़ी में बाबा ने उसे देखा और गहरी सांस छोड़ी। तो तू आ ही गया, मुझे लगा ही था कि तेरे लालच का भूत तुझे यहां तक खींच लाएगा। अच्छा, अगर इतनी जिद है तो सुन, पहले वो हड्डी ला, आत्माराम हड्डी, 1.5 फुटिया।
उसके बिना मैं आगे कुछ नहीं सिखाऊंगा। रघु की आंखों में पागलपन चमक उठा। ठीक है बाबा, चाहे जान चली जाए मैं वो हड्डी लेकर आऊंगा। रघु कई दिनों से एक ही सोच में डूबा हुआ था। 1.5 फुटिया हड्डी। बाबा ने समझाया था कि यही मृत विद्या की पहली सीढ़ी है, पर यह हड्डी आसानी से हाथ नहीं आती। एक रात गांव में एक बूढ़े आदमी की मौत हुई। लोग अर्थी लेकर शमशान की तरफ जा रहे थे। रघु भी भीड़ से थोड़ी दूरी बनाकर उनके पीछे चलने लगा। शमशान के पास जाने का साहस पहले कभी उसमें नहीं हुआ था, पर आज उसके अंदर लालच ने डर को दबा दिया था। वो दूर अंधेरे पेड़ों की परछाई में छुप गया। शमशान की हवा भारी थी। धुआं, राख, जलते लकड़ी की चिटचिटाहट और बीच बीच में रोने धोने की आवाजें। रघु पत्थर के पीछे दुबककर सांस रोके बैठा रहा, जब तक कि चिता पूरी तरह से जल नहीं गई और गांव वाले धीरे धीरे वापस न चले गए। अब वहां बस राख का ढेर था और कुछ अधजली हड्डियां बाहर बिखरी थी। रघु ने इधर उधर देखा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका पैर राख पर पड़ा तो सुलगती लकड़ी से धुआं निकला। वो घुटनों के बल बैठ गया और दोनों हाथों से राख खोदने लगा। हर हड्डी को उठाकर देखता, पर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी वो आत्माराम हड्डी है। कौन सी है वो? बाबा ने कहा था बैठने जैसा आकार, पर यहाँ सब एक जैसा लग रहा है। उसी वक्त अचानक पीछे से टॉर्च की तेज रोशनी पड़ी। कौन है वहाँ? रघु का दिल धड़क उठा, चेहरा ढक लिया, पर चौकीदार की टॉर्च अब सीधे उसकी पीठ पर थी। रात के सन्नाटे में कौन मुर्दों की खाद खोद रहा है? रघु को लगा कि अभी पकड़ा जाएगा। वो झटपट भागा, अंधेरे में पेड़ों के बीच से निकल गया। चौकीदार पीछे पीछे दौड़ा, पर अंधेरे और झाड़ियों ने उसे बचा लिया। रघु हांफता हुआ गांव के बाहर जाकर रुका। उसकी आंखों में डर से ज्यादा गुस्सा था। ये हड्डी मुझे लेनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली बार भी वही हाल। गांव में फिर एक मौत हुई। दिन में ही छुप जाऊंगा, सबके जाने के बाद आसानी से उठा लूंगा मैं इसे। वो सबके साथ शमशान गया। लोग चिता सजाने में लगे थे और रघु भी रोता धोता उनके बीच खड़ा रहा, जैसे मृतक का कोई दूर का रिश्तेदार हो। धीरे धीरे लोग शव जलाने लगे। रघु धीरे धीरे किनारे सरकता गया। धुएं और मंत्रोच्चार में कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। जब अंतिम संस्कार खत्म हुआ और धीरे धीरे लोग लौटने लगे, तब तक रघु वहीं दुबका रहा। रात गहराई और शमशान बिल्कुल सुनसान हो गया। उसने धीरे से बाहर झांका, बस राख और आधी जली लकड़ियों का ढेर। वो फिर से घुटनों के बल बैठा और राख कुरेदने लगा, पर इस बार भी हड्डियां उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। कभी कोई लंबी टांग की हड्डी हाथ लगती, कभी आधा जला जबड़ा। वो सब उलट पलट कर देखता रहा। अचानक पीछे से खांसने की आवाज आई। रघु का खून जम गया। उसने पलट कर देखा, चौकीदार फेरा पहुंचा था। कौन है? अभी फिर कोई घूम रहा है क्या? रघु ने फिर भागने की कोशिश की, पर इस बार चौकीदार ने उसे साफ साफ देख लिया। अरे ये तो रघु है। मुर्दों की राख में क्या ढूंढ रहा है? चौकीदार ने गांव में बात फैला दी कि उसने रघु को शमशान में कई बार देखा है। गांव के लोग लाठियां लेकर उसे ढूंढने लगे। रघु गांव के सीमा पर अकेला बैठा मिला। मुर्दों की चिता लूटता है, गांव पर अभिशाप लगाएगा, मारो साले को। भीड़ ने रघु को पकड़कर घसीटा, लाठियों और पैरों से पीटा। उसके मुंह से खून निकला। आखिरकार गांव के बुजुर्गों और पंचायत ने फैसला सुनाया। अब तू गांव में नहीं रहेगा, निकल जा यहाँ से। रघु की आंखों में गुस्सा और सबके लिए क्रूरता थी, पर पागलपन और लालच और भी गहरा था। उसने दांत भींच लिए। विद्या मुझे ही चाहिए, चाहे ये लोग कुछ भी करें। गांव से निकाल दिए जाने के बाद रघु कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा।
रात को भूखा सोता, दिन में इधर उधर घूमता, पर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज गूंजती रही, मृत विद्या, 1.5 फुटिया, अमरता। उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था, पर आंखों में पागलपन और बढ़ गया था। फिर एक शाम उसे खबर मिली कि गांव में फिर किसी की मौत हुई है। ये खबर सुनते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यही मौका है, अब की बार मैं हार नहीं मानूंगा। किसी भी हालत में वो हड्डी मेरी होगी। आधी रात चांद की हल्की रोशनी में शमशान चमक रहा था। चारों तरफ सन्नाटा और राख की गंध थी। कभी कभी उल्लू की आवाज गूंज उठती। रघु दबे पांव शमशान में दाखिल हुआ, पर तभी उसे एहसास हुआ कि चौकीदार शेर बहादुर भी वहीं चक्कर लगा रहा है। रघु ने एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा उठाया और झाड़ियों में छुप गया। जैसे ही शेर बहादुर पास से गुजरा, रघु ने पीछे से जोरदार वार किया और वो जमीन पर गिर पड़ा। आज कोई मुझे नहीं रोकेगा, अब मैं अपना हक ले ही लूंगा। वो राख की ढेर की तरफ बढ़ा। राख कुरेदते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। कभी अधजली पसलियां हाथ लगती, कभी राख में दबी हुई हड्डियां, पर उसका मन सिर्फ उसी 1.5 फुटिया हड्डी पर अटका हुआ था। घंटों बीत गए, उसके नाखून टूटने लगे, उंगलियां खून से भीग गईं, पर तब अचानक उसकी उंगलियों को कुछ अजीब सा स्पर्श हुआ। वो चीज ठंडी थी और बाकी हड्डियों से अलग। जब उसने राख हटाई तो सामने एक ऐसी हड्डी थी जो बाकियों से बिल्कुल जुदा थी। वो सचमुच बैठी हुई इंसान जैसी आकृति में थी, मानो राख के बीच कोई अधजला इंसान घुटनों को समेटे बैठा हो। रघु की सांस थम गई, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। यही है 1.5 फुटिया आत्माराम हड्डी। उसका शरीर डर से कांप रहा था, पर लालच ने उसके हाथों को मजबूर कर दिया। उसने हड्डी दोनों हाथों से उठाई। जैसे ही उसने हड्डी उठाई, राख के ढेर से ठंडी हवा का झोंका उठा। आसमान में बादल छा गए, चांद की रोशनी बुझ गई। रघु हड्डी सीने से चिपकाकर पागलों की तरह हंसने लगा। मिल गई, अब मैं अमर हो जाऊंगा। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं। वो हड्डी कपड़े में लपेटकर अपने झोले में डालकर भागा। पीछे शमशान से अजीबो गरीब सी आवाजें आ रही थी, मानो कोई धीरे धीरे रो रहा हो या राख के नीचे से कोई भारी सांस ले रहा हो। पर रघु अब सिर्फ अपने सपनों में खो गया था। उसे लग रहा था कि वो अब साधारण इंसान नहीं रहा, वो अपने आप को अमर और ताकतवर देखने लगा था। अगली शाम रघु बाबा के ठिकाने पर पहुंचा। घने जंगल में बनी छोटी सी झोपड़ी, दरवाजे पर लाल धागे और नींबू मिर्च टंगी हुई। अंदर धूप बत्ती और जड़ी बूटियों की गंध फैली हुई थी। बाबा चुपचाप मंत्र पढ़ रहे थे। रघु ने झोला खोलकर हड्डी उनके सामने रख दी। देखो बाबा, मिल गई 1.5 फुटिया हड्डी। अब मुझे आगे की विधि बताओ। अब मुझे मृत विद्या चाहिए, अमर होना है मुझे। बाबा की आंखें हड्डी देखकर बड़ी हो गई। कुछ देर तक तो वो चुप रहे, फिर धीरे धीरे बोले। तूने हड्डी पा तो ली है, पर ये तेरे लिए वरदान नहीं, अभिशाप भी बन सकती है। अब असली परीक्षा शुरू होगी और यहाँ से पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। रघु की आंखों में डर से ज्यादा पागलपन था। मुझे फर्क नहीं पड़ता बाबा, जो भी करना पड़े मैं करूंगा, बस मुझे अमर बना दो। रघु जब बाबा के पास आत्माराम हड्डी लेकर पहुंचा तो बाबा ने पहली नजर में ही उसकी आंखों में देखा। उसमें इंसान की मासूमियत नहीं थी, सिर्फ एक लालच, एक पागलपन और हवस थी। बाबा का दिल कांप गया। तू सच में इसे कर ही बैठा।
तेरी आंखों में मैं अब भी इंसानियत नहीं देख रहा, बस अंधेरा है। याद रख, ये खेल नहीं है। जो हड्डी तू लाया है वो तुझे वरदान भी दे सकती है, और अकाल मौत भी। रघु ने बाबा की बात काट दी। बाबा, मौत से डरता होता तो आज यहाँ ना होता। मुझे बस विद्या चाहिए, मुझे अमर होना है। बाबा ने गहरी सांस ली और पास रखी लकड़ी की थाली उठाई। थाली में कुछ चीजें रखी थी, राख, लाल धागे, काले तिल, चाकू और तेल से भीगे नींबू। सुन, अब ये विद्या की असली तैयारी है। ये आत्माराम हड्डी 7 दिन तक जमीन में गाड़ी जाएगी, किसी सुनसान जगह जहां दिन रात कोई ना आता हो। 13वें दिन से पहले इसकी विधि पूरी करनी होगी। अगर तू विधि करने से चूका तो जिस आत्मा से ये जुड़ी है वो तुझे जिंदा निकल जाएगी। रघु की आंखें चमकने लगी। बस इतना ही? ये तो मैं कर लूंगा, आगे बताओ। ये 7 दिन सबसे कठिन होंगे। तुझे नींबू और काले तिल रोज जलाकर मंत्र पढ़ने होंगे। रात को उस जगह के आसपास कोई आए तो उसे वहां से भगाना होगा। और सबसे जरूरी बात, वो हड्डी रात को रूप बदल सकती है। कभी बच्चे जैसी लगेगी तो कभी बूढ़े जैसी। अगर तूने उसे गलती से फेंक दिया तो तेरा दिमाग वहीं खत्म हो जाएगा। रघु ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये सब करूंगा। बस विद्या मेरी होनी चाहिए। रघु उसी रात एक सुनसान टीले पर गया। वहां जमीन खोदकर आत्माराम हड्डी काट दी और ऊपर राख छिड़क दी। पर रात को अजीब होने लगा। उसके कानों में जैसे फुसफुसाहट गूंजने लगी। निकाल मुझे, निकाल। रघु चौंक कर उठ बैठता है, पसीने से तरबतर हो जाता है। सुबह वो उस जगह गया तो देखा कि हड्डी आधी बाहर निकली हुई थी, मानो जमीन ने उसे थूक दिया हो। उसने फिर गड्ढा खोदा और हड्डी दबा दी, पर शाम तक वो फिर बाहर मिलती है। ये जमीन इसे थूक क्यों रही है? क्यों नहीं मानती है? तीसरे दिन उसने और गहरा गाड़ा, राख, तेल और तिल से गड्ढा भरा। पर उस रात उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि कोई लंबा काला आदमी उसकी गाड़ी हुई हड्डी निकाल रहा है और हड्डी उठाकर उसकी ओर हंस रहा है। रघु नींद से चीख कर उठा। सुबह भागकर टीले पर गया तो देखा कि हड्डी वही थी, पर उसके ऊपर अजीब पंजों के निशान थे, मानो किसी जानवर ने उसे खुरचकर बाहर निकाला हो। उसकी हालत खराब होने लगी, पर लालच उसे और खींचता गया। आखिर 7 दिन पूरे हुए। रघु थका हारा, कांपता हुआ हड्डी फिर से कपड़े में बांधकर बाबा के पास पहुंचा। बाबा, 7 दिन हो गए हैं, अब आगे बताओ। अब विद्या पूरी करो बाबा। बाबा ने हड्डी उठाकर मंत्र बुदबुदाया और उसकी ओर देखा। अजीब बात है, यह हड्डी साधारण नहीं लगती। इसके चारों ओर बहुत भारी परछाइयां हैं। फिर बाबा ने गंभीर होकर कहा, अब अंतिम विधि करनी होगी। 13वें दिन की रात से पहले तेल के चौमुखे दिए जलेंगे। राख, रक्त और मंत्र के साथ आत्मा को बुलाना होगा। अगर आत्मा आई और तू उसे बांध पाया तो विद्या तेरी होगी, और अगर आत्मा तुझसे छूट गई तो ये तेरा शरीर उसका निवास बन जाएगा। रघु की आंखों में डर नहीं बल्कि पागलपन और बढ़ चुका था। जो होगा देखा जाएगा बाबा। अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं, बस शुरू करो। 13वीं रात। चारों तरफ काला अंधेरा, हवा भारी, जैसे जमीन भी किसी भयानक इंतजार में दबी हुई है। रघु और बाबा शमशान के उस कोने में पहुंचे जहां रघु ने 7 दिन पहले हड्डियां गाड़ी थी। वहां चारों तरफ राख फैली थी और चिता की जली हुई लकड़ियों से धुएं की हल्की गंध आ रही थी। बाबा ने चारों तरफ काला धागा बांधा
और बीच में गोलाकार घेरा बनाया। फिर घी से एक दिया जलाया और हड्डियों को उस घेरे के बीच रखा। आज की रात आखिरी है रघु, याद रख, इस घड़ी जरा भी डर गया तो ये आत्मा तुझे चीर कर रख देगी। रघु की आंखों में अजीब चमक थी, पर उसके होंठ कांप रहे थे। उसने अपने मन में बस यही सोचा, बस आज की रात, कल से मैं अमर हो जाऊंगा। बाबा ने विधि शुरू की। उसने लाल रंग का चूर्ण राख पर छिड़का और काले तिल, कांच के टुकड़े और नींबू उस घेरे में रखे। फिर धीरे धीरे मंत्रोच्चार शुरू किया। पहले सब कुछ शांत था, फिर हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ों की डालियां कर कर की आवाज करने लगी। रघु का दिल तेज धड़क रहा था। कुछ ही देर में राख हिलने लगी, हड्डियां धीरे धीरे कांपने लगी। बाबा, ये हड्डियां हिल रही हैं बाबा। चुप रह, मंत्र बोलता रहे, यही असली घड़ी है। लेकिन रघु की आंखें फैल गई। हड्डियों से धुआं निकल रहा था और धीरे धीरे उस धुएं से एक परछाई बन रही थी। वो परछाई लंबी और भयानक सी थी। उसकी सांस से जैसे राख उड़ रही थी। रघु का गला सूख गया। उसने बाबा की तरफ देखा, पर बाबा आंखें बंद कर मंत्र पढ़ रहा था। मंत्र मत रोक, वरना ये तुझ पर हावी हो जाएगी। रघु की नजर परछाई से मिली। उसकी रीढ़ की हड्डी तक ठंड दौड़ गई। वो परछाई सीधे उसकी ओर बढ़ने लगी। रघु बुरी तरह कांपने लगा। उसके होठों से मंत्र टूटने लगे। बाबा, ये मेरे पास आ रही है। बाबा, बाबा। डर मत, बोलता रह, नहीं तो तेरा अंत यही है। लेकिन रघु के दिल में जो लालच था, अब डर ने उसे पूरी तरह कुचल दिया था। उसकी जुबान लड़खड़ा गई और मंत्र अधूरा रह गया। अचानक तेज चीख के साथ वो भयानक परछाई रघु पर टूट पड़ी। उसकी चीख ने उस पहाड़ी की शांति को हिला दिया। नहीं, मुझे अमर होना है। अगले ही पल उसकी चीख अंधेरे में गुम हो गई। बाबा ने आंखें खोली, पर अब वहां रघु की जगह बस राख और टूटी हड्डियां पड़ी थी। अचानक हवा थम गई। मृत सन्नाटे में सिर्फ दिए की लौ कांप रही थी और धीरे धीरे वो काली परछाई वापस उसी हड्डी में समा गई। बाबा अवाक रह गए। उसकी आंखों में डर था, चारों तरफ सन्नाटा। रघु अब राख के ढेर में पड़ा था। उसका चेहरा काला, आंखें खुली हुई और शरीर ऐसा लग रहा था मानो अंदर से खाली हो गया हो। बाबा धीरे धीरे आगे बढ़े। उनकी सांसें भी भारी हो चुकी थी। उन्होंने रघु का शव देखा और चौंक पड़े। ये कैसे हो गया? आत्मा कभी इस तरह कब्र से निकलकर साधक को खत्म नहीं करती। कुछ तो गड़बड़ है। बाबा की नजर उस हड्डी पर पड़ी जो अभी भी घेरे में रखी थी। वो कांपते हाथों से उसके पास गए। जैसे ही उन्होंने पहली बार हड्डी को हाथ में उठाया, एक ठंडी लहर उनके शरीर में दौड़ गई। उनके कानों में किसी औरत, किसी बच्चे, किसी बूढ़े की एक साथ चीख गूंज उठी। ये सामान्य हड्डी नहीं है। बाबा ने हड्डी को अपने झोले में डाला और आंखें बंद करके मंत्रोच्चार शुरू किया। वो लगातार तांत्रिक बीज मंत्र बोलते रहे ताकि असली रहस्य पता चल सके। धीरे धीरे उनके सामने दृश्य खुलने लगा। उन्होंने देखा वो इंसान जिसकी ये हड्डी थी, उसके ऊपर पहले ही किसी ने काला जादू किया हुआ था और उसी काली आत्मा ने उस इंसान की जान ली। उसकी आत्मा पर कई और आत्माओं ने कब्जा कर लिया और उसी कब्जे ने उसे अंदर से खा लिया था। इसलिए उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली हो चुकी थी कि वो कभी किसी साधक के वश में नहीं आएगी। हे भगवान, ये तो श्रापित हड्डी है। इसमें एक नहीं कई आत्माएं बंधी हुई हैं। इसलिए इसी ने रघु की जान ले ली।
ये किसी इंसान के बस में आ ही नहीं सकती। बाबा ने गहरी सांस ली। उन्होंने चारों तरफ देखा और जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ते हुए हड्डी को फिर वहीं गाड़ दिया। पर उनके चेहरे पर एक डर साफ झलक रहा था, जैसे वो जानते हो कि यह हड्डी सिर्फ रघु के लालच का अंत नहीं, बल्कि भविष्य में भी किसी और की बर्बादी का कारण बनेगी। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।